बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज जुमेरात 18 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में होने वाले मुजाहिरों की, जिसके नतीजे में 5 हलाकतें अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 500 से ज़्यादा ज़ख्मी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अब ये जो एहतजाज है ये तलबा का एहतजाज है और ये एहतजाज कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में जो कोटा होता है उसके ख़िलाफ़ इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। अब ये स्टोरी बहुत बड़ी है। इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियाँ यौम आशूर से भी कबल इस स्टोरी ने इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियाँ ग्रैब कर रखी हैं। हमारे नेशनल मीडिया पर इस तरह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा इस स्टोरी को जितनी ज़्यादा ये स्टोरी इम्पॉर्टेंट भी है और पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है स्टोरी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी वहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। उससे कबल ये ज़रा चार्ट देख लें ताकि आपको पता चले। अब आपको मालूम है कि एक कोटा होता है, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें कोटा होता है, मज़दूरों का भी कोटा होता है, फिर अक़लियतों का भी कोटा होता है, ख़वातीन का भी एक कोटा होता है। तो बांग्लादेश में जो कोटा है ये 1% तो डिसेबल लोगों के लिए है, मज़दूर अफराद के लिए है 1%। 5% जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए रखा जाता है, 10% ख़वातीन के लिए रखा जाता है, 10% रखा जाता है जो डिप्राइव्ड इलाके हैं, कुछ जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए 10% रखा जाता है और 30% जो कोटा है वो फ्रीडम फाइटर्स ये कहते हैं 1971 की जो जंग में लड़े थे उनके लिए 30% सरकारी नौकरियों के अंदर कोटा रखा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा, ये 30% जो है वो बहुत ज़्यादा है। इन तलबा के मुताबिक जो एहतजाज कर रहे हैं इस कोटे पर कि 50% से भी ज़्यादा, तकरीबन 56% जो कोटा है वो तो ले गए ये सारे लोग। बाकी रह गए जो तलबा हैं, जो लोग नौकरियां ढूंढते हैं, नौकरियों के लिए पढ़ाई करते हैं, तो उनके हिस्से में क्या रह गया। और सबसे बड़ी जो जुल्म की बात है वो ये है कि ये जो 56% कोटा है, सरकारी कोटा, अगर इस पर पूरा नहीं उतरती, कोई जो फ्रीडम फाइटर्स, सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी फैमिलीज पूरा नहीं उतरती उन नौकरियों के ऊपर, तो वो नौकरियां वेकेंट छोड़ दी जाती हैं, खाली छोड़ दी जाती हैं, वो आम आवाम को नहीं दी जाती। जो पढ़े लिखे तलबा हैं उनको तब भी वो नौकरियां नहीं दी जाती कि सीट खाली पड़ी रहेगी लेकिन हम तुम्हें नहीं देंगे। तो ये वजह थी कि तलबा ने एहतजाज स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि 2018 में ये जो कोटा है फ्रीडम फाइटर्स का, सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स का, इस कोटे को बंद कर दिया गया था और तब भी इस तरह के मुजाहिरे फूट पड़े थे कि क्यों बंद किया ये कोटा। उस पार्टी की जानिब से मुजाहिरे फूट पड़े थे और अब पिछले महीने हाई कोर्ट ने, जो बांग्लादेश की हाई कोर्ट है, उसने फैसला सुनाया और ये कोटा वापस हो गया। ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका कोटा ये वापस कर दिया गया। तो ये जो तलबा हैं ये इस वजह से एहतजाज कर रहे हैं कि ये कोटा दोबारा से ख़त्म किया जाए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लेकिन उससे कबल ये जो तलबा हैं ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे इस कोटे के ख़िलाफ़। अब ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट क्लैशेस में किस तरह से कन्वर्ट हुआ उसकी वजह मैं आपको बता दूं। जो वज़ीर आज़म हैं बांग्लादेश की, शेख हसीना वाजिद, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ये जो तलबा जो इस कोटे के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, जो फ़ौजियों की फैमिलीज़ का कोटा है, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले तलबा रज़ाकार हैं। अब रज़ाकार जो बांग्लादेश में जो टर्म है ये टैबू टर्म है, ममनू है, इसको मना करार दिया गया था 1971 की जंग के बाद से ही। अब 1971 की जंग में रज़ाकार उन लोगों को कहा जाता था बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दे रहे थे, यानी कि वॉलंटियर कर रहे थे पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलकर पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, और उन लोगों के ख़िलाफ़ थे ये रज़ाकार बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो रज़ाकार की जो टर्म है वो टैबू है और वज़ीर आज़म की जानिब से इन तलबा को रज़ाकार कहा जाना, जो तलबा इस कोटे के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, तो इसकी वजह से ये तलबा और ज़्यादा भड़क गए और इन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि हाँ हम रज़ाकार हैं, अगर हम इस कोटे के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और तुम हमें रज़ाकार समझते हो तो हम रज़ाकार हैं। और ये जो मुजाहिरे हैं ये और ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन ये पीसफुल ही थे, तब तक भी ये पीसफुल थे। लेकिन ये लड़ाई झगड़े में तब तब्दील हुए जब बांग्लादेश के एक वज़ीर ने बयान जारी किया कि अगर तुम रज़ाकार हो तो गवर्नमेंट की स्टूडेंट तंजीमें तुम्हारे से निपटेंगी। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, ना कानून ना पुलिस बल्कि स्टूडेंट तंजीमें, जो तलबा तंजीमें हैं,
जो प्रो गवर्नमेंट तलबा तंजीमें हैं उनको वुज़रा की जानिब से भड़काया गया और वो इन पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर टूट पड़ी वो तंजीमें, और उन्होंने ना सिर्फ बच्चों को बल्कि ख़वातीन को भी डंडे भी मारे। हलाकतें मैंने आपको बताया कि 5 रिपोर्ट हो चुकी हैं, 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, और हालत ये है कि वो ज़ख्मी हॉस्पिटल्स के अंदर भी जा रहे हैं तो उन्हें वहाँ से डंडे मारकर भगा दिया जाता है कि तुम रज़ाकार हो और तुम अगर इस कोटे के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम पाकिस्तान के यार हो, तुम गद्दार हो और तुम रज़ाकार हो। हालांकि मैंने आपको पिक्चर दिखा दी और ये जो कोटा है ये बहुत ज़्यादा है, ये 50% से भी ज़्यादा है, ये 56% बनता है, और इसमें जो 30% जो फैमिलीज़ का कोटा है वो बहुत ज़्यादा कोटा है। और मैंने आपको एक और रीज़न भी बता दी कि अगर वो फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन फौजियों के बच्चे, उनके पोते पोतियाँ अगर वो उस नौकरी के काबिल भी नहीं हैं तो वो सीट खाली पड़ी रहती है, लेकिन इन तलबा को नहीं दी जाती जो पढ़ते लिखते हैं, जो उन नौकरियों के लिए अहल हैं, उनको तब भी नहीं दी जाती कि खाली पड़ी रहेगी लेकिन ये जो कोटे की सीट है ये हम तुम्हें नहीं देंगे। बहरहाल ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भी अब बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो भी फैसला दिया जाएगा तो उसके बाद मुजाहरे तो फूटेंगे, या तो इस पार्टी की जानिब से या फिर उस पार्टी की जानिब से मुजाहरे तो ज़ाहिर है कि फूटेंगे जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आता है। अमेरिका के तर्जमान से जब रद्द अमल लिया गया तो अमेरिका के तर्जमान ने किस तरह से रिएक्ट किया इन मुजाहरों पर और किसे सही और किसे गलत करार दिया, सुनिए उसके बाद बात करते हैं। Students have been protesting for last few days in Bangladesh, demanding the abolition of quotas in favor of a merit-based system for civil service jobs. The ruling party's wing, Bangladesh Chhatra League, has attacked the protesters, injured around 500 students just after the ruling prime ministers threatened the protesters. They also attacked the students, those who are entering the emergency room for their treatment. So what is your stance on these ongoing massive protests in Bangladesh? So we are aware of and are monitoring reports of widespread student protests in Dhaka and around Bangladesh that have killed 2 and attacked and injured hundreds. The freedom of expression and peaceful assembly are essential building blocks of any thriving democracy, and we condemn any violence against peaceful protesters. Our thoughts are with those who have been impacted by this violence. Thank you. गुफ्तगू आपने सुनी अमरीकी तर्जमान मैथ्यू मिलर, जिन्होंने कहा कि हम सिचुएशन को ढाका के अंदर, ढाका के अलावा डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, बांग्लादेश के डिफरेंट शहरों के अंदर ये मुजाहरे हैं, ऑल ओवर कंट्री मैं आपको बता दूं कि मुजाहरे हैं। और हलाकतें जो हैं ढाका के अंदर 1 हलाकत रिपोर्ट हुई है, बाकी जो 4 हलाकतें हैं वो दीगर शहरों के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। बहरहाल मॉनिटर कर रहा है अमरीका सूरत हाल को और तशवीश का इजहार किया है जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, जो पुरअमन मुजाहिरीन हैं, उनके ऊपर तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया है अमेरिका के तर्जमान ने। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितना इस फैसले को डिले किया जाता है, और जितना डिले किया जाएगा उतनी बांग्लादेश के अंदर जो सूरत हाल है वो बिगड़ती हुई नज़र आएगी, और जब फैसला आएगा तो ये सूरत हाल मज़ीद भी बिगड़ सकती है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।